मैं ऐसे 7 चिरंजीवी या कहें तो अमर महापुरुषों की गाथा सुनाने जा रहा हूँ। या तो किसी श्राप के कारण या किसी वरदान के कारण अभी तक जीवित है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं भगवान परशुराम की। तो जय श्री राम मित्रों, मैं हूं तरुण और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल द TNL एनिमेशन में। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीय शुक्ल में एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। उनका जन्मस्थान मध्य प्रदेश के जाना पर्वत बताया गया है। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वे श्री विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा इनके दादा ऋचिक और पिता से हुई। भगवान परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान था ही साथ उन्हें शस्त्र कला में भी निपुण थे। उन्हें शस्त्रों का ज्ञान उनके मामा राजऋषि से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है भगवान परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। फिर भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम ने कहा कि मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वर दीजिए और एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी फरसा दिया और श्रेष्ठ योद्धा बनने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से मिले फरसे के ही कारण राम से परशुराम पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने भी भगवान परशुराम से ही शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। ऐसी भी मान्यता है कि परशुराम ने कई अन्यायी राजाओं का वध करके उनके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान परशुराम ने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था और पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम के 4 बड़े भाई थे, रुक्मवान, सुषेणु, वशु और विश्वावसु। एक दिन वे सभी काम से जंगल की ओर चले गए। तब उनकी माता रेणुका स्नान करके आश्रम की लौट रही थी। तब उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो उठा और वो जब आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव देखकर ऋषि को पता चल गया और उन्होंने चारों अपने पुत्रों को बुलाकर रेणुका का वध करने के लिए कहा, पर किसी पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने अपने चारों पुत्रों को शाप दे दिया कि बुद्धि क्षीण हो जाए। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को ठीक करने का, दूसरा अपने चारों भाइयों सही करने का और तीसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको दीर्घ आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम को अत्यधिक क्रोध आता था, ये तो आप सबने सुना ही होगा। इसके पीछे भी एक कारण है। ऋषि ऋचिक जो उनके दादा थे, एक राजकन्या शादी हुई। राजा को उस कन्या के अलावा कोई और पुत्र नहीं था। तब राजकन्या ने पतिदेव ऋषि से कहा, ऋषि वर, मुझे और मेरी माता को ऐसा वर दें कि हम दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो। फिर ऋषि वर ने अपने तपोबल से 2 खीर के पात्र तैयार किए और उन्हें दे दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हें खा लेना। पर सासू माँ ने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी को ज्यादा बेहतर पात्र दिया होगा कि पुत्र ज्यादा गुणवान मिले, और उन्होंने बिना किसी को पता चले पात्रों की अदला-बदली कर दी। खीर के पात्र में जब दोनों माँ बेटी खा चुके थे तब ऋषि को ये बात पता चली। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने जो पात्र दिए थे वो बदल चुके हैं, उससे तुम्हें एक क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। और तुम्हारी माँ को एक साधु बालक की। उनकी पत्नी घबरा गई और बोली, स्वामी क्षमा कर दीजिए और मुझे एक सन्यासी पुत्र ही दीजिए। तब ऋषि ने कहा, मैं मंत्रित खीर के प्रभाव को बदल नहीं सकता, किंतु टाल जरूर सकता हूँ। जाओ, अब तुम्हें क्षत्रिय पुत्र नहीं क्षत्रिय पौत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारी माँ को सन्यासी और ऋषि पुत्र ही प्राप्त होगा। अथ राजा रानी को जो पुत्र प्राप्त हुआ, जिनको हम ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है।
ऋषि राजकन्या को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो ऋषि जमदग्नि, उन दोनों को जो पुत्र पैदा हुआ उसे हम भगवान परशुराम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं रामायण की। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब देश विदेश के कई राजा उपस्थित हुए, पर कोई भी शिव धनुष को हिला नहीं पाया। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद के साथ सीता स्वयंवर में पधारे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव धनुष को उठाया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो शिव धनुष टूट गया। परशुराम ने शिव धनुष टूटने की आवाज सुनी तो वे क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंच गए और अपने आराध्य देव शिव का धनुष टूटा देखकर वह क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है तो वह श्री राम पर क्रोधित हो गए, क्योंकि वह श्री राम को पहचान नहीं थे। तब बाद में उन्हें पता चला श्री राम स्वयं श्री विष्णु के अवतार है, तो उनका क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान परशुराम भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में श्री विष्णु के 10वें अवतार होंगे। कल्कि अवतार के बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना जरूर। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। मिलते हैं इसी तरह के कथा कहानियों मिस्ट्री में, तब तक के लिए जय श्री राम।